नमस्कार, मैं सौरभ भारद्वाज। आज की स्पेशल स्टोरी में चर्चा करूंगा फरीदाबाद के सियासी तापमान पर। अवतार भड़ाना कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं और एक बार फिर फरीदाबाद लोकसभा सीट से ताल ठोक रहे हैं, लेकिन इस बार उनके दल बदल का फरीदाबाद कांग्रेस में खासा विरोध हो रहा है। कांग्रेस टिकट के प्रबल दावेदार यशपाल नागर ने उनके फरीदाबाद आगमन को चुनौती दी है। यशपाल नागर पिछले लगभग 35 साल से कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। वैसे 2009 में वह निर्दलीय के रूप में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं। 2014 में यशपाल नागर ने अवतार के समर्थन में चुनाव प्रचार भी किया था। आइए सुनते हैं अवतार के कांग्रेस आगमन पर क्या बोले यशपाल। देखिए, मैं फरीदाबाद लोकसभा चुनाव की बात करूं, मैं स्वयं पिछले 35 सालों से कांग्रेस में रहा हूं। मैंने कांग्रेस को छोड़ करके 2009 में चुनाव लड़ा और देखा कि पार्टी छोड़ने के बाद सिवा नुकसान के कुछ नहीं मिला। मगर चुनाव लड़ना पड़ता है, राजनीतिक जीवन में चुनाव लड़ना पड़ता है। यहाँ से फरीदाबाद से अवतार सिंह भड़ाना 91 से चुनाव लड़े, 96 में चुनाव हारे। फिर उसके बाद उनको जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिरी तो उनको टिकट नहीं मिला। फिर उसके बाद देश में फिर थोड़े दिन सरकार चली, फिर चुनाव हुआ लोकसभा का, वो मेरठ चले गए। फरीदाबाद लोकसभा चुनाव में एक अलग से सिनेरियो है। अवतार सिंह भड़ाना 3 बार चुनाव जीतने के बाद जो पिछला चुनाव हुआ, ये 2014 के चुनाव में अवतार सिंह भड़ाना ने उनको एक तरीके से लोग इस तरह से देखते हैं कांग्रेस का उम्मीदवार है, मगर झूठों का भी बादशाह है, और कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस को 4,70,000 वोटों से कांग्रेस का प्रत्याशी होने के बाद हम लोगों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। मैंने उनकी कांग्रेस के लिए वोट मांगा, उसके साथ वोट मांगा, बराबर हमको उसके लिए वोट मांगते रहे, उसके साथ वोट मांगा, मगर हम उसको जिता नहीं पाए। आज फरीदाबाद में इतनी बड़ी हार के बावजूद कांग्रेस पार्टी, मैं अपनी व्यक्तिगत विशेष बात नहीं करूंगा क्योंकि ये पार्टी का आदेश होगा, राहुल जी का आदेश होगा, प्रियंका जी का आदेश होगा, वही चुनाव लड़ेगा पार्टी पे, पार्टी के सिंबल पर। मगर मैं एक बात जरूर जानता हूं कि फरीदाबाद से नए चेहरे को चुनाव लड़ाया जाएगा। कृष्णपाल गुर्जर के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने, तो कांग्रेस पार्टी की जीत निश्चित होगी, क्योंकि आज हरियाणा में कांग्रेस का बहुत अच्छा माहौल है और कांग्रेस को माहौल को देखते हुए फरीदाबाद लोकसभा और 9 और लोकसभा हम जीतने की पूरी उम्मीद रखते हैं और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी, सारे नेता मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम 10 की 10 लोकसभा जीतेंगे, और जिससे देश को प्रधानमंत्री जी, हमको राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का हमारा दय है। फिलहाल हम उसकी उम्मीद नहीं करें टिकट किसको मिले, टिकट किसी को भी मिले, पर हम चाहते हैं कि देश के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी हो। नागर साहब, अभी अवतार भड़ाना जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, एक बार फिर कांग्रेस में वापस आए हैं, तो क्या आपको लगता है कि फरीदाबाद का जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो अवतार भड़ाना जी के साथ जाएगा? देखिए, कांग्रेस में अवतार सिंह भड़ाना आए हैं, कांग्रेस में आने का उनका स्वागत है। कांग्रेस में आने के बाद हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर फरीदाबाद लोकसभा के अंदर अवतार सिंह भड़ाना अपने आप को उम्मीदवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर फरीदाबाद लोकसभा का जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो अवतार सिंह भड़ाना से खुश नहीं है। अवतार सिंह भड़ाना से कांग्रेस का कार्यकर्ता 2014 में भी खुश नहीं था। 2014 में हम लोगों ने कांग्रेस के लिए वोट मांगा, रात और दिन मेहनत की, कांग्रेस उम्मीदवार था, कांग्रेस के नाम पे हमने वोट मांगा और अवतार सिंह भड़ाना को 4,70,000 वोटों से हार का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता उनके साथ नहीं था। आज भी कांग्रेस का कार्यकर्ता नाराज है, क्योंकि अवतार सिंह भड़ाना की
जो कार्यशैली है वो कांग्रेस का कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं है। अवतार सिंह भडाना आप देख रहे हैं, जब से शामिल हुए हैं वो खुद ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मैं, जैसे खुद ही अवतार सिंह भडाना ने कांग्रेस का लोकसभा के लिए सिंबल खुद ही साइन कर लिया हो। राहुल जी ने, प्रियंका जी ने अभी उनको कहीं से चुनाव लड़ने का आदेश नहीं दिया है। उनको पार्टी में शामिल किया गया है, बिना शर्त के शामिल किया गया है। वो कहाँ से चुनाव लड़ेगा ये अभी तय नहीं है। मगर एक बात जरूर तय है, अगर फरीदाबाद से अवतार सिंह भडाना को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया तो कांग्रेस को मेरा सोचना है कि शायद हमको दोबारा हार का मुंह देखना पड़े, क्योंकि अवतार सिंह भडाना अगर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं, नए चेहरे के तौर पर कहीं चुनाव लड़ेंगे तो शायद वो चुनाव एक बार जीत सकते हैं। मगर फरीदाबाद में अवतार सिंह भडाना को झूठों का बादशाह मानते हैं और कांग्रेस का कार्यकर्ता उनसे खुश नहीं है, तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। मगर अगर कांग्रेस का हाईकमांड का आदेश होगा तो हम कांग्रेस के लिए वोट मांगने का काम करेंगे। हम कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे, जो हाईकमांड राहुल जी का जो आदेश होगा, क्योंकि आज हम देश में राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने का हम काम करेंगे और जो उनका आदेश होगा हम उसको मानेंगे, क्योंकि हाईकमांड का आदेश सबको मानना पड़ता है। पार्टी के अंदर हर कार्यकर्ता को मानना पड़ता है। मैं भी कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, उस नाते जो उनका आदेश होगा उसको हम फॉलो करेंगे। धन्यवाद।